प्यारे बच्चों, आज हम लोग घर की याद जो भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है, इसके पहले मैं आपको 2 पैराग्राफ पढ़ा चुका हूँ। आज तीसरा पैराग्राफ हम लोगों को पढ़ना है। भवानी प्रसाद मिश्र जी की तीसरी पंक्ति, तीसरा पैराग्राफ जो उन्होंने लिखा है, उसमें भवानी प्रसाद मिश्र जी अपने पिताजी को याद कर रहे हैं। उनसे उनकी स्नेहिल याद जुड़ी हुई है, प्रेम पूर्वक अपने पिताजी को याद कर रहे हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी को अपने पिता की याद आ रही है। और क्या कह रहे हैं, उस कारागार में, उस जेल में बंदी के रूप में क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं कि आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुकद्दर हिला लेकर, मूठ उसकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल में छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। कितनी अच्छी बात है बच्चों। कहना चाह रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी कि मेरे पिताजी की जो दिनचर्या है ना, मेरे पिताजी जो अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले गीता का पाठ करते हैं। तो मेरे पिताजी ऊपर छत पर बैठे होंगे, ऊपर छत पे के वाले कमरे पर रहे होंगे और वहाँ गीता का पाठ किए होंगे। उसके बाद व्यायाम करते हैं तो उसके बाद 200 दंड बैठक किए होंगे, व्यायाम किए होंगे और मुकद्दर मिला करके, और फिर मुकद्दर मिला करके क्या किए होंगे, मुकद्दर के मूठ को मिला करके फिर क्या किए होंगे, व्यायाम किए होंगे, गीता का पाठ किए होंगे और फिर क्या किए होंगे, दंड बैठक किए होंगे और फिर मुकद्दर मिला करके, मुकद्दर की मूठ मिला करके और हाथ का एक्सरसाइज किए होंगे, हाथ का व्यायाम किए होंगे। उसके बाद व्यायाम करके, कसरत करके जब वो नीचे आए होंगे तो कह रहे हैं कि जब कि नीचे आए होंगे नैन जल में छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। कह रहे जब मेरे पिताजी नीचे आए होंगे ना, तो मेरे पिताजी, सावन तो इतना बरस रहा है, झमाझम करके झड़ी लगी हुई है बारिश की। अब इस तरह मुझे अपने पिता की याद आ रही है, मेरे आंखों में आंसू भरा हुआ है। और जब वो नीचे आए होंगे ना मेरे पिताजी, तो उनकी आंखों में भी, नैन मतलब आंख, जल में, जल से छाए होंगे। जब कि नीचे आए होंगे नैन जल में छाए होंगे। जब मेरे पिताजी व्यायाम करके, गीता का पाठ करके नीचे आए होंगे ना, ऊपर के कमरे से नीचे आए होंगे, तो उनके आंखों में आंसू भर गए होंगे, अश्रु की धारा फूट पड़ी होगी। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। कह रहा कि इतना सावन के इस महीने में झमाझम बारिश हो रही है और मेरे आंखों के सामने मेरे घर का नज़ारा, मेरे घर का दृश्य, मेरे पिता, मेरे भाई बहनों का दृश्य, उनकी याद मेरे आंखों के सामने तिर रही है, नजर आ रही है। कह रहे 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। कह रहे मेरे पिताजी जब नीचे आए होंगे तो 4 भाई मेरे और हैं घर पर, और मेरी 4 बहनें भी हैं। उन चारों भाइयों और बहनों पर उनकी नज़र पड़ी होगी, और जब वह उनको खेलते देखे होंगे या तो वह खेल रहे होंगे। मेरे 4 भाई 4 बहनें हैं, मेरे चारों भाई मेरी भुजाओं की शक्ति हैं और मेरी 4 बहनें क्या है मेरे लिए, मुझे स्नेह की धारा है, मुझे बहुत सारा प्यार देने वाली हैं। कह रहे कि मेरे जो 4 भाई हैं वो मेरी ताकत है, मेरी शक्ति है, मेरी मजबूती है, मेरी ताकत है मेरे 4 भाई। भुजा भाई यानी मेरे बाजुओं की शक्ति है मेरे भाई। और जब मेरी बहनें मुझे बहुत सारा स्नेह देती हैं, प्रेम देती हैं, उनको खेलते हुए देखे होंगे और या तो प्राकृतिक दृश्य का वो नज़ारा ले रहे होंगे, और जब उनको देखे होंगे मेरे पिताजी उन चारों लोगों को, और जब पिताजी मुझे नहीं पाए होंगे वहाँ उन चारों के बीच में, तब उनके ऊपर क्या बीती होगी। कह रहे पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। कह रहे मेरे पिताजी की भी उम्र हुई लेकिन मन से मेरे पिताजी कभी बुजुर्ग नहीं हुए। आज भी उनके भीतर ऊर्जा की शक्ति वैसे ही विद्यमान है। आज भी वह पूरे कर्मठ रूप से अपने परिवार को चला रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। उनके मन में कभी बुढ़ापा की शंका आई ही नहीं, उनका मन कभी बुढ़ापा की तरफ झुका हुआ लगा ही नहीं। कह रहे एक क्षण भी नहीं व्यापा,
जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, वो कभी अपने आप को बुजुर्ग समझे ही नहीं, उनका मन हमेशा उल्लासित रहा, हमेशा उमंगित रहा, उनके चेहरे पर कभी बुढ़ापा की एक रेखा भी नहीं झलकी। लेकिन जब वह चारों भाइयों को देखे होंगे, मुझे नहीं पाए होंगे, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर, तब भवानी भवानी नाम लेकर